त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। अब आपको त्वरण में दो तरह के त्वरण निकलते हैं। एक निकलेगा धनात्मक त्वरण, यानी जिसको वर्धक त्वरण कहेंगे। एक निकलेगा ऋणात्मक, जिसको मंदन कहते हैं। ऋण के रूप में आएगा तो उसको मंदन कहेंगे। तो कभी कभी मंदन भी ज्ञात करने के लिए आपको देता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चे। भैया बात करते हैं त्वरण की डिफिनीशन के बारे में। आखिर में त्वरण क्या है? देखो, वेग परिवर्तन की दर को, किसकी? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण कहेंगे। तो साफ साफ लिखो परिभाषा में, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी है? यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम स्मॉल m बाई एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सही बात है। त्वरण बराबर आपका होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे के समय अंतराल। त्वरण को स्मॉल ए से, अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से, और समय अंतराल आपका जो समय है वो t से। इस v माइनस u को आप लिख सकते हो डेल्टा v बाई में t। तो आपका जो a निकल के आएगा वो डेल्टा v बाई में t निकल के आएगा। या आप लिख सकते हो कि डेल्टा v बाई में डेल्टा t भी लिख सकते हो। जब समय में परिवर्तन होगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। सही बात है। जब समय में परिवर्तन पाओगे तो उसके गति में परिवर्तन पाओगे। मैंने बोला कि भाई मैं चंदौली से सकलिया की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, दूसरी बार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? बट कहाँ जा रहा हूँ? चंदौली से सकलिया की तरफ जा रहा हूँ। तो दोनों वेग में अंतर है। दोनों वेग में क्या है? अंतर है। ठीक, तो ये आपका क्या है? त्वरण है। अब देखो त्वरण में दो तरह के त्वरण आएंगे। एक त्वरण आपका आएगा वर्धक त्वरण, जिसको धनात्मक त्वरण भी कहते हैं। धनात्मक त्वरण। और एक आपका आएगा ऋणात्मक त्वरण, जिसको हम लोग मंदन भी कहते हैं। मंदन त्वरण। जब a का मान ऋणात्मक हो, जब a का मान ऋणात्मक हो तो उसको क्या बोलेंगे? मंदन कहेंगे। जब a का मान धनात्मक हो, कैसा हो? धनात्मक हो, तो उसको धनात्मक त्वरण या वर्धक त्वरण कहते हैं। इस बात को कंफर्म करो जल्दी। जैसे एग्जांपल, माना एक कार
कि प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड तथा अंतिम वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो तो समय 5 सेकेंड में त्वरण का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। किसी कार जो है, माना एक कार की, इसकी कार की प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड तथा अंतिम वेग आपका 40 मीटर पर सेकेंड हो तो समय 5 सेकंड में त्वरण का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब ध्यान दो इधर, त्वरण ए बराबर आपके सामने है, अंतिम वेग v है, तो अंतिम वेग कितना बनेगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40, प्रारंभिक बनेगा आपका 20, तो 20 रखो। समय आपका है 5 सेकंड, तो समय नीचे 5 सेकंड रख दो यहां पे। 40 से 20 जाएगा, कितना बचेगा 20 बाई में 5 यानी 4, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आएगा, ये टोटल वैल्यू आ जाएगा।